संस्कृत भागीरथी के इस अंक में पाठ 12 कर्ण की दानवीरता, कर्णस्य दानवीरता पढ़ाया जा रहा है, तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट, बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है। बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था और कर्ण के पास वह भगवान सूर्य और कुंती का पुत्र था। तो भगवान सूर्य उसे कवच और कुंडल प्रदान किए थे। महाभारत युद्ध में जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, वह किसी के द्वारा मारा नहीं जाता, परास्त नहीं होता। तो इंद्र जो हैं ब्राह्मण का वेश धारण करके उससे छल पूर्वक जा करके कवच और कुंडल मांग लेते हैं। यही कथा इसकी है। तो हम लोग कथा पढ़ेंगे अब। अयं पाठः, परिचय है। अयं पाठः भारत भास रचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भाग विशेषः। यह पाठ जो है वह भास के द्वारा रचित है। कर्णभार नामक नाटक का एक हिस्सा है। अस्य रूपस्य कथानकं महाभारतात गृह्यतम। इस नाटक की जो कहानी है वो महाभारत से ली गई है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरवाम पक्षतम युद्ध करोति। महाभारत युद्ध में कुंती के जो पुत्र कर्ण थे वो कौरवों के पक्ष में, कौरवों के साथ, कौरवों के पक्ष में जाकर युद्ध कर रहे थे। कर्णस्य शरीरे संबद्ध कवचः कुंडला तस्य रक्षके अस्तः। कर्ण के शरीर में जो स्थित कवच और कुंडल था वह कर्ण की रक्षा कर रहा था। यावत् कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तेते तावत् नो को अपि कर्ण हन्तुं प्रभवति। जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में रहेगा, शरीर पर रहेगा, तब तक कोई भी उसे मार नहीं सकता है। अतएव इसीलिए अर्जुनस्य सहायतार्थ इंद्र छल पूर्वक कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवच कुंडले च गृह्णन्ति। इसीलिए क्या हुआ कि अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र भगवान जो थे वो छल पूर्वक दानवीर जो कर्ण थे उससे कवच और कुंडल ले लेते हैं। कर्ण सौमोदम, कर्ण जो है खुशी पूर्वक अंगभूतम अंग उसके शरीर में जो स्थित कवच और कुंडल था वो इंद्र को दे देते हैं। भासस्य तिरोदश नाटकानि लभ्यन्ते। भास के जो लेखक हैं इसके भास के 13 नाटक मिले हैं। तेसु उनमें से कर्णभारम अतिशरम अभिनय चो वर्तते। उनमें से जो कर्णभार है वह अत्यंत सरल और अभिनय के योग्य है। ततः प्रविशति ब्राह्मणन रूपेण शक्रः। इसके बाद ब्राह्मण के रूप में इंद्र, जो उनका नाम शक्र है, वह प्रवेश करते हैं। शक्र कहते हैं भौमेघा सूर्येन एव निवर्त गच्छन्तु भवन्तः कर्णम उपगम्य भो कर्णः महातरम भिक्षा याचे। इंद्र भगवान से कह रहे हैं, इंद्र कर्ण से कह रहे हैं, भगवान को कह रहे हैं, हे मेघो सूर्य से कहो कि आप चले जाएं और मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांग रहा हूँ। महातरा भिक्षा याचे, मैं बहुत बड़ा भीख मांग रहा हूँ। कर्ण दृढ़ प्रतिज्ञो प्रीति अस्मि भगवान। कर्ण कह रहा है मैं बहुत प्रसन्न हूँ और कर्णो भवन्ति एसम नमस्करोमि। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। शक्रम आत्मगतम किं नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायु भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति।
यदि ने बक्षे मूढ़ं इति माँ परि भवति तस्मात् उभयः परिहृत किं न खलु बक्षामि भवतु दृष्टम प्रकाशम भोकर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। इंद्र मन में कह रहे हैं जो शक के रूप में है, शक्र के रूप में है, क्या इस व्यक्ति के लिए बोला जाए यदि दीर्घायु हो, बोलता हूँ तो यह दीर्घायु हो जाएगा, यदि ऐसा नहीं बोलता हूँ तो मुझे मूर्ख समझेगा। इसीलिए दोनों को छोड़कर क्यों ना ऐसा बोलूं कि आप प्रसन्न होइए और खुलकर ओ कर्ण सूर्य की भांति की तरह, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह, हिमालय की तरह तुम्हारा यश कायम रहे। सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव, सूर्य की तरह, चंद्रमा की तरह और पर्वतराज हिमालय की तरह और सागर की तरह तुम्हारा यश जो है वो सारे ओर सभी दिशाओं में फैलता रहे। कर्ण भगवं किंनो वक्तव्यम दीर्घायु भवेति अथवा एत एव शोभनम। कर्ण क्या दीर्घायु हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए अथवा यही ठीक है। कुतः क्योंकि धर्मो ही यत्ने पुरुषेन साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपाश्रिय तस्मात् प्रज्ञा पालन मातृबुद्धया हतेषु देहेषु गुना धर्वन्ते। व्यक्तियों को धर्म की रक्षा धर्मो ही यत्ने पुरुषेन, धर्म व्यक्ति को क्या करने चाहिए, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि राजा का जो ऐश्वर्य है वह सांप के जीव की तरह चंचल होता है। आज राजा है तो उसके पास ऐश्वर्य है, कल कोई राजा उसको गुलाम बना लेगा तो उसका क्या होगा, ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा। इसीलिए सांप की जीव की तरह चंचल होता है, चपल होता है। राजा पालन करने वाले, जो प्रजा पालन करने वाले राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। प्रजा जो होती है वह राजा का पुत्र के समान होता है। तो राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा की रक्षा करने के लिए ही वे शरीर धारण करते हैं। धन और ऐश्वर्य तो आते जाते रहते हैं किंतु यश और सुकर्म चिरकाल तक कायम रहता है। भगवान किम इच्छसि किम अहम ददामी, भगवान आप क्या चाहते हैं। शक से पूछा, शक्र से इंद्र पूछते हैं कि भगवान आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। शक्र महतराम भिक्षा याचे, इंद्र शक कह रहे हैं कि हे इंद्र, शक जो इंद्र थे वो कह रहे हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगने के लिए आपके सामने आया हूं। कर्ण महतराम भिक्षा भवते प्रसाद्ये, मैं आपको बहुत बड़ी भिक्षा दूंगा। 100 अलंकार गौ सहस्त्रम ददामी, मैं आपको बहुत सारे अलंकार आभूषण जेवर दूंगा और गौ सहस्त्रम 1000 गाय मैं आपको देता हूँ। शक्र गो सहस्त्रमिति 1000 गाय, मैं मुहूर्तकम क्षीरम पिवामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, मैं थोड़ी दूध पीऊँगा, नहीं चाहिए कर्ण, मैं नहीं चाहता हूँ गाय, मैं 1000 गाय लेकर क्या करूँगा। कर्ण किंग नेच्छति भगवान इदम अपि सूर्यताम बहु सहस्त्रम बाजीनाम ते ददामी। बाजीनाम घोड़े का एक पर्यायवाची शब्द है। बाजीनाम जो है वह घोड़ा के लिए उपयोग, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। कर्ण आप क्या चाहते हैं ये बताएं, मैं आपको 1000 घोड़ा मैं आपको दे सकता हूँ। शक्र अश्वमिति मुहूर्तकम आरोहयामी न इच्छामी कर्ण न इच्छामी, घोड़े थोड़े देर के लिए तो मैं सवारी करूँगा, नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण
किंग नेच्छति भगवान अन्य अपि सूर्यंताम वारन मेकम वृंदम अपि ते ददामी। तो यह जो है मैं आप क्या चाहते हैं, कर्ण ने पूछा कि ये निच्छति भगवान, क्या है भगवान आप क्या चाहते हैं। अन्य अपि सूर्यंताम, कुछ और भी आप सुनिए, हाथियों का अनेक समूह मैं आपको देता हूँ। शक्र, इंद्र भगवान जो शक्र के रूप में थे, गजमिति मुहूर्तकम आरोहामी नेच्छामी कर्ण नेच्छामी, हाथी ही नहीं चढ़ूंगा, नहीं चढ़ूंगा, थोड़े देर के लिए चढ़ूंगा, और मैं हे कर्ण मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ। कर्ण के लिए छंती भगवान, हे भगवान आप क्या चाहते हैं। अन्यत अपि सूर्यंताम, और भी सुनिए, ओ पर्याप्तम कनकम ददामी, मैं आपको ज़रूरत से अधिक, बहुत अधिक सुवर्ण दे दूंगा, सोना दे दूंगा। कनक जो है, कनक माने सोना होता है, तो मैं आपको बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आपको मैं सोना दे दूंगा। शक्र गृहीत्वा गच्छामि किंचित गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि, इंद्र वहाँ से थोड़ी दूर जाकर कहते हैं कि मैं स्वर्ण नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। कर्ण तेन ही जित्वा पृथ्वी ददामी, तो कर्ण कहते हैं कि मैं आपको जो भूमि, मैं जो भूमि जीता हूँ, मैं जो, कर्ण तो राजा थे, बोले कि जो मैं भूमि जीत गया हूँ, जीत चुका हूँ, वो आपको दे रहा हूँ। शक्र ने कहा पृथ्व्याम किंग करिष्यामि, पृथ्वी लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे पृथ्वी नहीं चाहिए। कर्ण तैन अग्नि ओष्टम फलम ददामी, तो मैं आपको अग्नि ओष्ट जो मैं यज्ञ किया हूँ, हवन किया हूँ, उसका फल देता हूँ। शक्र अग्निष्ट ओम फलेन किंग कार्यम, अग्नि ओष्ट फल लेकर मैं क्या करूँगा। कर्ण तेन ही मच्छिरो ददामी, मैं आपको अपना सिर देता हूँ। शक्र ओ बिहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। कर्ण नो भेतव्यम, डरो मत। कर्ण ने कहा डरिए मत। प्रसीद तू भगवान, आप प्रसन्न हो जाइए। अन्यत अपि श्रूयताम, और भी आप सुनिए। ऐसा कर्ण किससे कह रहे हैं, शक्र से, जो इंद्र जो शक्र के रूप में आए थे उन्हें कह रहे हैं। अंगे सहेव जानिता मम देह रक्षा, देवासुरे अपि नो भेद इदम सहस्त्रे, देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्याम, प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। कर्ण जो है वह ब्राह्मण भाष्य जो वेशधारी इंद्र से कहते हैं कि मेरा जन्म इन कवच कुंडलों के साथ हुआ है। यह कवच देवता और असुरों के द्वारा भेद करने योग्य नहीं है, फिर भी यदि आप यही कवच और कुंडल लेने की इच्छा है तो मैं इसे प्रसन्नता पूर्वक देता हूँ। अर्थात कर्ण अपने दानवीरता की रक्षा के लिए कवच और कुंडल देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। शक्रः सहर्षम ददातु, प्रसन्नता पूर्वक इसे दे दीजिए, ऐसा वो कहते हैं। कर्णः आत्मगतम ऐसा एवस्य कामः किंग नो खले एकं पष्ट बुद्धे कृष्णोस्य पाया सो अपि भवतु धिक युक्त मनुसाचितम नो अस्ति संशयः प्रकाशम गृहताम। कर्ण मन ही मन में इसकी इच्छा करते हैं और निश्चय ही कर्ण ने कहा कि जो कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण हैं वह उन्हीं की यह योजना है, वह भी हो धिक्कार है, अनुचित विचार करना प्रकट रूप में सुनाकर ले लीजिए। शल्यः
अंगराज नो दातव्यम नो दातव्यम। शल्यराज ने कहा, शल्यराज सारथी थे, उन्होंने कहा हे अंगराज मत लीजिए, मत दीजिए, मत दीजिए। कर्ण शल्यराज अलमलंग बारी इतुम पश्य, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, और कवच और कुंडल दान करने दो। और भी कहा गया है शिक्षा क्षयं गच्छति कार्य पर्ययात, समय बीतने पर शिक्षा क्या होगा कि नष्ट हो जाती है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो शिक्षा नष्ट हो जाएगी। सुबद्ध मूला नीपतंती, पादपा और पादप जो हैं, पौधे जो हैं, वृक्ष जो हैं, वे क्या होते हैं, जड़ों से गिर जाते हैं, और तेज आंधी चली उसमें गिर गए। जलंग जलस स्थानम गतम चो शुष्यति, और तालाब और नदियां जो हैं उसके भी जल सूख जाते हैं। लेकिन हुतंग चो दत्तंग तथैव तिष्ठति, लेकिन जो होम किया गया है अथवा दान दिया गया है उससे जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह हमेशा अमर रहता है, उसका विनाश कभी नहीं होता है। तस्मात् गृहताम, तो इसको कवच और कुंडल आप ले लीजिए। निष्कृत्यम ददाति, और कवच कुंडल निकाल करके वह शक्र को दे देते हैं। तो ये कहानी हम लोगों ने पढ़ा। शक्र जो थे वो इंद्र भगवान थे, शक्र के रूप में आए थे, भगवान ब्राह्मण के रूप में आए थे। और इंद्र और जो कर्ण थे वो कभी उनके दरवाजे से कोई भी खाली नहीं लौटता था, वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। अब भला कवच कुंडल दान से बढ़ के और क्या दान हो सकता है, वही तो उसके जीवन के रक्षा का रक्षक था। तो कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आप इसे पढ़ेंगे